गुड मॉर्निंग बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपका चैप्टर 15 वर्षा, गर्जन और बिजली हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम जानेंगे आवेश की जांच यानी टेस्टिंग ऑफ चार्ज। अब आप जानते हैं कि विपरीत आवेश वाले पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं यानी अपोजिट करंट। ठीक है, एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव हो तो ये एक दूसरे को आकर्षित यानी अट्रैक्ट करते हैं। आवेशित पिंड अनावेशित को भी आकर्षित करता है। इसको समझते हैं इस उदाहरण से। उदाहरण के लिए आवेशित कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर सकता है। ये एक्सपेरिमेंट आप सभी ने किया होगा, है ना, जहाँ पर एक कंघी जो होती है वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और ये जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये अनावेशित होते हैं यानी कि ये चार्ज्ड नहीं होते हैं। इसीलिए किसी पिंड द्वारा आकर्षण से यह पता नहीं चलता कि दूसरा पिंड आवेशित है या फिर अनावेशित है। हालांकि यदि कोई पिंड किसी आवेशित पिंड द्वारा विकर्षित होता है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पिंड आवेशित है। मान लीजिए कोई पिंड किसी चार्ज्ड बॉडी से रिपल करता है यानी विकर्षित होता है तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वह पिंड आवेशित है यानी कि उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तभी तो वो दूसरे पिंड को विकर्षित यानी कि रिपल कर रहा है। अतः विकर्षण यह बताता है कि पिंड आवेशित है अथवा नहीं। विकर्षण यानी कि जब रिपल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि जो मटेरियल है हमारे पास वो चार्ज्ड है या फिर नहीं है। आइए ये क्रियाकलाप देखते हैं। कोई पिंड आवेशित है या नहीं यह विकर्षण से सुनिश्चित होता है ना। कोई भी बॉडी चार्ज्ड है या फिर नहीं ये उसके रिपल्शन से, जब उन दोनों में रिपल्शन होगा यानी एक दूसरे से दूर जाएंगे तब पता चलता है। इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ सामग्री चाहिए, जैसे एक प्लास्टिक का स्ट्रॉ, रेजर ब्लेड, ऊनी कपड़े का टुकड़ा और साधारण पेन। क्या करना है देखते हैं। रेजर ब्लेड की सहायता से प्लास्टिक स्ट्रॉ को 2 बराबर टुकड़ों में काट दीजिए। आपको स्ट्रॉ को 2 इक्वल हाफ्स में बांटना है। साधारण पिन की सहायता से एक टुकड़े को मेज की तख्ती से लटका दीजिए। अब जो हमारे पास पिन है उसकी हेल्प से हम मेज की तख्ती पर एक टुकड़े को लटका देंगे। देखिए कि यह स्ट्रॉ का टुकड़ा पिन के आगे पीछे दोलन कर पा रहा है। दोलन का मतलब है आगे पीछे मूव कर रहा है या नहीं। यदि ऐसा हो रहा है तो पंखे को बंद कर दीजिए। प्लास्टिक स्ट्रॉ के दूसरे टुकड़े को ऊनी कपड़े से रगड़िए। अब जो हमारे पास एक टुकड़ा था उसको तो हमने पिन से बांधकर पिन में लगा के उसको मेज की एक तख्ती से लटका दिया। इसके अलावा जो दूसरा स्ट्रॉ का टुकड़ा था उसमें हमने क्या किया, ऊनी कपड़े से उसको रगड़ा ताकि यह आवेशित हो जाए यानी कि चार्ज हो जाए। आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को मेज से लटके अनावेशित स्ट्रॉ के पास ले जाइए। अब ऊनी कपड़े की हेल्प से हमने जिस स्ट्रॉ को चार्ज किया था उसको कहाँ ले जाना है, हमें लटके हुए अनावेशित स्ट्रॉ के पास जो कि अनचार्ज बॉडी है। तो आप क्या देखते हैं कि जो अनावेशित स्ट्रॉ होता है, जो अनचार्ज होता है, वो चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। हमें निष्कर्ष क्या मिला, इस क्रियाकलाप से यह स्पष्ट होता है कि अनावेशित वस्तु आवेशित वस्तु द्वारा आकर्षित होती है। अब मेज से निलंबित स्ट्रॉ को ऊनी सामान से रगड़िए ताकि यह आवेशित हो जाए। अब पहले से आवेशित स्ट्रॉ को इस निलंबित स्ट्रॉ के पास लाइए। आप देखेंगे कि निलंबित स्ट्रॉ क्या करता है, विकर्षित होने लगता है यानी कि उससे दूर जाने लगता है। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि समान आवेश वाले पिंड एक दूसरे को विकर्षित करते हैं यानी कि एक जैसे चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को दूर भागते हैं एक दूसरे से। अब चूंकि नंबर 1 एक आवेशित और एक अनावेशित पिंड और दूसरा क्या था, 2 विपरीत आवेशित पिंडों के बीच आकर्षण होता है, इसीलिए आकर्षण के द्वारा यह जांच नहीं की जा सकती कि पिंड आवेशित है अथवा नहीं। हालांकि विकर्षण केवल समान आवेश वाले पिंडों के बीच होता है। विकर्षण किसके बीच होगा, जहां पर सेम चार्ज होंगे। इसीलिए विकर्षण यह सुनिश्चित करता है कि वस्तु आवेशित है या फिर नहीं है। आइए अब जानते हैं आवेश का संरक्षण यानी कि जो चार्ज है उसको किस तरह से, उसका किस तरह से कंजर्वेशन होना है।
आवेश का संरक्षण से तात्पर्य है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी कि जो भी चार्ज होता है हम उसे क्रिएट भी नहीं कर सकते और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। आइए कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ने की क्रियाकलाप पर गौर करें। तो हमने ये पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब हमने कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ा था और उसको एल्बोनाइट की छड़ के पास लेकर गए थे तो क्या पाया था, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे थे। ठीक है, रगड़ने से पहले कांच की छड़ और रेशम दोनों अनावेशित या उदासीन होते हैं। ये किस तरह के होते हैं? कांच की छड़ यानी ग्लास रॉड और रेशम कपड़ा कैसे होते हैं? अनचार्ज्ड बॉडी होते हैं, अर्थात उन पर कुल आवेश शून्य होता है, यानी उन पर कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो है। रगड़ने के बाद कांच की छड़ और रेशम के टुकड़े पर धनावेश और ऋणावेश समान मात्रा में आ जाता है। जब कांच की छड़ को यानी ग्लास रॉड को और रेशम के टुकड़े को रगड़ा जाता है आपस में, तो उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज समान मात्रा में यानी बराबर मात्रा में आ जाता है। बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे को पूर्णतः उदासीन बना देते हैं। अब आप जानते हैं दोनों में बराबर चार्ज है और अपोजिट चार्ज है, तो इससे क्या होता है, ये उदासीन हो जाता है, यानी कि ये और चार्जेस को अपनी तरफ नहीं ला पाता है। इस प्रकार आवेश का कुल योग पुनः शून्य हो जाता है। तो जब इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये पुनः शून्य हो जाएगा। अतः आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इससे हमें ये प्रूफ मिलता है कि जो चार्ज होता है हम उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसे पढ़ें, समझें, ना समझ आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।